यदि आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ब्रेकआउट, रीटेस्ट, पुलबैक और रिवर्सल को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट हमेशा सेम पैटर्न रिपीट करता है, बस आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकआउट का मीनिंग होता है कि मार्केट ने लोगों के एसेट हिट करके फ्यूल फिल कर लिया है, बस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मार्केट अब रेडी है। रीटेस्ट का मतलब ये होता है प्राइस वापस से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। पुलबैक का मीनिंग होता है ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले शॉर्ट ब्रेक। रिवर्सल का मीनिंग होता है ट्रेंड की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको तो मार्केट से आप अच्छा पैसा नहीं बना सकते। यदि आपको ट्रेडिंग सही से सीखनी है तो ट्रेडिंग के ऑल इन टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे नॉन कंसोलिडेट ब्रेकआउट के बारे में। ठीक, देखिए इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो एक्यूरेसी की, अगर आप 10 ट्रेड करेंगे 10 में से 5 तो प्रॉफिट में रहेंगी और हो सकता है 5 आपकी लॉस में भी चली जाए। ठीक है, तो इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 50% आप मान के चल सकते हैं, इतनी एक्यूरेसी रहती है। क्योंकि कंसोलिडेट मार्केट ने नहीं किया है, ऐसा ही मार्केट के पास नहीं है बिग मूव चलने के लिए, मार्केट के पास कोई ऐसा नहीं पड़ने है, तो मार्केट बिग मूव कहाँ से देगी। तो इसका फर्स्ट क्या रहता है कि मार्केट ने अगर ब्रेकआउट किया है, मार्केट इस तरह से आती है ब्रेकआउट करती है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। ठीक, फर्स्ट ये रहेगी कि मार्केट अप साइड में मूव कर जाएगी। ठीक, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। सेकंड, मार्केट यहीं पे साइड वे हो जाएगी। ठीक, थर्ड रहती है मार्केट यहीं से रिवर्सल लेके नीचे यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में चली जाएगी। ठीक, तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये रहती है कि मार्केट यहाँ पर आएगी और इस रिवर्सल के साथ मार्केट डाउन साइड में चली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, थर्ड रहती है, सॉरी, थर्ड सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट आएगी और रिवर्सल करके नीचे डाउन साइड में मूव कर जाएगी। उसके बाद फर्स्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट जाएगी ऊपर अप साइड में, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएगी। ठीक है, सबसे कम प्रोबेबिलिटी रहती है सेकंड, कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर साइडवेज मार्केट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज मैंने आपको शो कर दी हैं। ठीक, अब चलिए इसकी कुछ एग्जांपल और कुछ कैंडल्स एक बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर ब्रेकआउट लेवल को मार्केट करेगी तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। फॉर बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए ये कैंडल हो तभी आप सेलिंग करें, तो यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी इनहेंस हो जाएगी, इंप्रूव आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर हो सकती है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि ये बुलिश कैंडल है, इसमें सबसे ज़्यादा बायर हैं। मीनिंग क्या है कि अगर एक लेवल पर इस तरह से ये बुलिश कैंडल बनी है, मतलब बहुत सारे बायर्स का इंटरेस्ट है बाइंग साइड की ट्रेड लेने का। ठीक, तो इसीलिए एक बुलिश कैंडल होगी तो बायर्स यहाँ पे ज़्यादा इंक्लूड हैं। ठीक, अगर इस तरह की ये कैंडल होगी, इस तरह की कैंडल होगी एक लेवल पर, तो मतलब क्या है कि सेलर्स ने फोर्स किया है डाउन साइड में, बट क्या है कि सेलर यहाँ पर कमजोर पड़ गए हैं और बायर्स यहाँ पर हायर थे, तो हाई ज़्यादा बायर थे, तो अप साइड में मूव के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। सेम थिंग यहाँ पर डाउन साइड के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एंट्री यहाँ पर हम कैसे करेंगे। ठीक, एंट्री कैसे करेंगे, और सेकंड चीज, सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर हम एग्जिट कब करेंगे और ऐसा कहाँ पे लगाएंगे। ठीक, एंट्री का क्या है, देखिए ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक, बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर क्या है बायर्स ज़्यादा हैं, तो इजीली यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे एंट्री, कैंडल के मिड का रहेगा एसएल, टारगेट हमारा 1:2 का यहाँ पर इजीली हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये हमारा सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुलिश कैंडल भी, अप साइड में ब्रेकआउट किया, बुलिश कैंडल भी है। यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, आपका एसएल यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, अगर एसएल यहाँ पर आपका बड़ा हुआ तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा। इसीलिए नॉन कंसोलिडेट ब्रेकआउट का जो फेलियर होता है वो ज़्यादा होता है।
50% चांस रहते हैं कि ब्रेकआउट आपका फेल हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया है। तो चलिए लाइव चार्ट पर चलते हैं और इसके एग्जाम्पल चल के हम लोग देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लेवल बनाएंगे और ब्रेकआउट को यहाँ पर देखेंगे कितनी बार ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुल रहता है, कितनी बार हमारा ब्रेकआउट फेलियर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से लेवल बनाएंगे। अब मीनिंग क्या है कि आप लोगों को डाउट होगा कि आपने ये वाला पॉइंट इंक्लूड क्यों नहीं किया लेवल में। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट 1 मैक्सिमम टच पॉइंट होनी चाहिए अगर आप कोई जोन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप बनाएंगे तो एक ही पॉइंट के टच होगा, यहाँ पर 1 पॉइंट टच, 2 पॉइंट टच और 3 पॉइंट टच, और यहाँ पर एक छोटा सा 4 पॉइंट टच यहाँ पर हो रहे हैं। अब बात आती है इसका, ये हमारे पास सिर्फ ट्रैप है, एक होता है ट्रैप ट्रेडिंग। ये मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ सिखाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमारा लेवल बनेगा। मार्केट ने बुलिश कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया है। ठीक है, ब्रेक किया है, हम यहाँ पर तुरंत यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। हमारी एंट्री यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एंट्री बनेगी। कैंडल के लो का हमारा एसएल रहेगा, टारगेट हमारा यहाँ पर 1:2 का टारगेट यहाँ पर इजीली हमारा 1:2 का टारगेट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इजीली हमको टारगेट ये मिल भी जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक स्मॉल जोन है, स्मॉल सप्लाई जोन आप कह सकते हैं। इसको मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करती है, यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे। मिड का यहाँ पर एसएल रहेगा, कैंडल बिग कैंडल है तो इसका मिड का एसएल रखेंगे, अब 1:2 का टारगेट आपको बहुत इजीली यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं और एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि और एग्जाम्पल फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि और एग्जाम्पल यहाँ पर मिलते हैं या नहीं। देखिए, यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर जोन है, जोन बनाने का रीजन क्या है। पहली बात, गैप अप खुलती है, मार्केट अपसाइड में जाती है, यहाँ पर भी अपसाइड में जाती है और यहाँ पर ही मार्केट अपसाइड में। 1 2 3 जोन बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट चाहिए, बट यहाँ पर हमको 3 पॉइंट मिल जा रहे थे, 1 पॉइंट बोनस में मिल जा रहा है। यहाँ पर जोन बनाना परफेक्ट रहेगा। अगर आप सप्लाई जोन डिमांड जोन बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो मैंने इस पर एक डेडिकेट वीडियो बनाई है। आप चाहिए चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी, प्राइस एक्शन के नाम से, आप चाहिए उस वीडियो को देखिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए हैं। यहाँ पर देखिए, बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, बुलिश कैंडल के साथ जैसे ही ब्रेकआउट मार्केट ने किया है, हम यहाँ पर इसकी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा रहेगा ये 1:2 का टारगेट। इजीली आपको टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। सही, अब ये आप यहाँ पर जब जोन बनाएंगे इस तरह से, ठीक, इस तरह से आपने जोन बनाया। जोन बनाने के बाद पॉइंट सब क्लियर, जोन एकदम सही है, जोन पर आप बिल्कुल भी शक ना करें तो ज़्यादा सही है। 1 पॉइंट टच, सेकेंड पॉइंट टच, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने जोन बनाया, एक पुलिस कैंड के साथ ब्रेकआउट भी आया है। आप अगर यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर आप अगर एंट्री करेंगे, आपका ऐसा रहेगा, यहाँ टारगेट आपका रहेगा 50 पॉइंट, यहाँ तक आपका ऐसा हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉन कॉन्सोलिडेट ब्रेकआउट 50% चांस रहते हैं कि आपका ऐसा हिट हो जाएगा, 50% आपके टारगेट के चांस रहते हैं। ठीक, मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाऊँ, मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप गलती ना करें। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड सही नहीं है तो आप ट्रेड ना लें, ट्रेड को अवॉइड करें। देखिए, यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे, मिड का यहाँ पर ऐसा रहेगा आपको, यहाँ तक का मिड का, और यहाँ पर आपको 1:2 का टारगेट बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये एग्जाम्पल है कंसोलिडेट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कंसोलिडेट किया है। देखिए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वेरिस कैंडल के साथ मार्केट ने इस जोन को ब्रेक आउट किया है। अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाएंगे इस तरह से, तो ये एंट्री जोन की अपसाइड का यहाँ पर ऐसा रहेगा, आपको 1:2 यहाँ पर बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक,
आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इस तरह से जोन बनाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर एंट्री, जोन की अपसाइड का एसएल, 1:2 का टारगेट, और इजीली आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा अपना, ठीक। और देखते हैं एग्जाम्पल इस चीज़ के, ठीक। और एग्जाम्पल बहुत आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने पुल बैक भी लिया है, तब कंटिन्यू किया, ठीक है। पुल बैक से पहले, पुल बैक क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसी पे आने वाला है, उसमें हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, आपने यहाँ पर मान लिया एंट्री की 50% का एसएल, ठीक। और टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा 1:2 का टारगेट, यहाँ तक आपको इजीली टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए मार्केट आती है इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर जोन कहाँ पर है, जोन आपको देखने को मिलेगा ये वाला जोन, इस तरह से ये वाला जोन। मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, बट यहाँ पर ये कोई बुलिश कैंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो एंट्री, एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि बुलिश कैंडल मेन कंडीशन थी बुलिश कैंडल की। यहाँ पर ये बुलिश कैंडल नहीं है, इसकी जो विक है वो इस तरह से होती तो ये बुलिश कैंडल होती, मगर इसकी जो विक है वो इस तरह से, तो ये बेरिश कैंडल आप कंसीडर कर सकते हैं, बट बॉडी रेड होने से ये बुलिश कैंडल नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मार्केट ने बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे रेड कैंडल पे, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, एसएल आपका यहाँ तक का रहेगा, और टारगेट आपका रहेगा 90 पॉइंट, और इजीली आपको 90 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए एक ये एग्जांपल आपको देख लेते हैं, और कॉन्सोलिडेट ब्रेकआउट का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए डे ऑलमोस्ट क्लोज ही था, तो यहाँ पर एंट्री करने का कोई मीनिंग बनता नहीं। नेक्स्ट डे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट यहाँ पर किया है, इस कैंडल पे आप एंट्री, एसएल लेवल के जस्ट ऊपर का आपका एसएल रहेगा 1:2, यहाँ पर आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद बैक टेस्ट करेंगे इस स्ट्रेटजी को, बैक टेस्ट करके आप देखेंगे कि कितनी इसकी एक्यूरेसी आती है, उसके बाद ही आप इसे यूज करेंगे, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कि ऐसी मोर वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूँ, और जैसी वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।